बीच एक बड़ी और दुखद खबर, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को पितृ शोक। आज सुबह 9 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। गुरुग्राम के फोर्टिस अस्पताल से परिजन पार्थिव देह लेकर रवाना हुए हैं। पैतृक गांव जमालपुर में शाम 4 बजे अंतिम संस्कार होगा। उदयपुर से पैतृक गांव के लिए रवाना हुए केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव रेलवे अकाउंट्स में सुप्रीडेंट और कबड्डी के खिलाड़ी रहे थे। कदम सिंह 7 अप्रैल 1935 को उनका जन्म हुआ था। सात्विक दिनचर्या से उन्होंने अपना स्वस्थ और लंबा जीवन जिया है, लेकिन उनका इलाज चल रहा था। अफसोस, अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। गुरुग्राम के फोर्टिस अस्पताल से परिजन पार्थिव देह लेकर रवाना हुए हैं। पैतृक गांव जमालपुर में शाम 4 बजे अंतिम संस्कार होगा। उदयपुर से पैतृक गांव के लिए रवाना हो चुके हैं केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, जिनके पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। और फिर कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, पिता का जाना सबसे बड़ा दुख होता है। कहते हैं कि ये साया जिंदगी भर बना रहे, ये हर एक बच्चा चाहता है, चाहे वो खुद पिता बन जाए। लेकिन ऐसे में जब पितृशोक होता है, ये सबसे बड़ी हानि होती है किसी की भी जिंदगी में। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को पितृशोक। रेलवे अकाउंट्स में सुप्रीडेंट और कबड्डी के खिलाड़ी रहे थे उनके पिता कदम सिंह। 7 अप्रैल 1935 को उनका जन्म हुआ था। सात्विक दिनचर्या उन्होंने हमेशा से जी है और लंबा और स्वस्थ जीवन उन्होंने जिया, लेकिन आज सुबह 9 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। गुरुग्राम के फोर्टिस अस्पताल से परिजन पार्थिव देह लेकर रवाना हुए हैं। पैतृक गांव जमालपुर में शाम 4 बजे अंतिम संस्कार होगा। उदयपुर से पैतृक गांव के लिए खुद केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव रवाना हो गए हैं। उनके पिता की बात करें, कदम सिंह, तो सात्विक दिनचर्या उनका जिंदगी का हिस्सा रहा है। उन्होंने अब तक स्वस्थ और लंबा जीवन जिया, लेकिन आखिरी सांस उन्होंने आज सुबह 9 बजे ली। अब उदयपुर से पैतृक गांव के लिए रवाना हो चुके हैं केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, क्योंकि जमालपुर में ही उनके पिता का अंतिम संस्कार किया जाएगा। पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे उनके पिता। तो बेहद दुखद जानकारी, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को पितृ शोक हुआ। आज सुबह 9 बजे उनको जानकारी मिली, क्योंकि अंतिम सांस उनके पिता ने आज सुबह आखिरी बार ली 9 बजे। गुरुग्राम के फोर्टिस अस्पताल से परिजन पार्थिव देह लेकर रवाना हो गए हैं और पैतृक गांव में ही अंतिम संस्कार होगा जमालपुर में शाम 4 बजे। अश्विनी यादव सीनियर रिपोर्टर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। अश्विनी, वाकई में बेहद दुखद ये खबर है। चाहे इंसान किसी भी बड़े पद पर हो, छोटा हो या बड़ा हो, पिता का साया उठना बहुत बड़ी हानि होती है। फिलहाल जरा डिटेल में बताइएगा, क्योंकि 4 बजे अंतिम संस्कार होगा, ये हमें जानकारी मिल रही है। पूनम, 4 बजे तक शव को अंतिम संस्कार से रखा जाएगा और 4 बजे बाद अंतिम शव यात्रा निकलेगी जी। अंतिम संस्कार होगा। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव खुद उदयपुर निकल गए थे, उदयपुर से वापस आ रहे हैं और जमालपुर जो पैतृक गांव है वहां पहुंचेंगे। इनके पिता कदम सिंह अजमेर में लंबे वक्त तक रेलवे में पोस्टेड रहे थे और इसीलिए केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का जन्म भी राजस्थान के अजमेर में हुआ और लंबे समय तक उनकी पढ़ाई अजमेर में हुई, क्योंकि उनके पिता लगातार यहाँ पोस्टेड थे। आज 4 बजे अलवर और हरियाणा समेत दूसरे कई राज्यों के लोग अंतिम संस्कार में पहुंचेंगे। कई जनप्रतिनिधि इस अंतिम संस्कार में पहुंचेंगे। 4 बजे अंतिम विदाई दी जाएगी। 7 अप्रैल 1935 को इनके पिता कदम सिंह का जन्म हुआ था और एक लंबा जीवन 90 वर्ष का उन्होंने जिया। सात्विक दिनचर्या और अच्छा जीवन जिया। आज सुबह भी वो जिस तरह प्रतिदिन रोज ग्रामीणों के साथ, स्थानीय लोगों के साथ बैठते थे, जो लोग घर पहुंचते थे उनसे बातचीत करते थे, आज सुबह भी लोगों के साथ बैठे थे, बातचीत की थी। हल्की सांस में आने की दिक्कत हुई तो अस्पताल ले जाने की बात आई और गुरुग्राम जब ले गए तो फिर उनका निधन हो गया। तो एक तरह से कह सकते हैं कि नेचुरल डेथ है और 90 साल के अपने जीवन में काफी कुछ अच्छा उन्होंने अपने जीवन में किया। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव भी अपने पिता के नक्शे कदम पर हैं और एक सरल साधारण जीवन जीने के साथ साथ देश की राजनीति में एक बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। अश्विनी, क्योंकि यही एक अहम सवाल था, हर कोई जानना चाहता था कि क्या कोई बीमारी थी या फिर नेचुरल डेथ थी, लेकिन जैसे कि आपने क्लियर किया, लेकिन फिर भी क्योंकि सात्विक जीवन
उनका हिस्सा था, दिनचर्या का हिस्सा था। वो बेहद सात्विक भोजन ही करते थे, बिल्कुल सादा जीवन जीते थे। और आपने कहा केंद्रीय मंत्री भी अपने पिता के नक्शे कदम पर है, फिर वो चाहे प्रोफेशनली देखा जाए या पर्सनली देखा जाए, दिनचर्या का जो जीवन हम जीते हैं या फिर उससे जुड़ा हो, तो ऐसे में एक संदेश भी जाता है हम लोगों के बीच में कि आप चाहे किसी भी बड़े पद पर हो, लेकिन आपकी सादगी भरी जो जिंदगी होती है वो ताउम्र लोगों के बीच में याद रहती है, जैसे कि हम अभी जिक्र भी कर रहे हैं अश्विनी। निश्चित तौर पे पूनम, अच्छा जीवन किस तरह जिया जा सकता है उसका एक उदाहरण थे, जिस तरह ग्रामीण अब भी बता रहे हैं। और मैं खुद कई बार उनसे मेरी मुलाकात हुई, बहुत कहानियां, किस्से और जो जीवन को बदलने वाली कैसी कहानियां हैं वो सुनाते थे, और पुरानी घटनाओं को लेकर वो इन बातों को उठाते थे कि कैसे हम और जीवन को अच्छा कर सकते हैं, किन चीजों से हमें बचना चाहिए और क्या हमें जीवन में अच्छा किया जाना चाहिए। ऐसी बहुत सारी मुलाकातें मेरी खुद की उनसे हुई है। रोज दिन भर जो लोग आने वाले थे वो उनके साथ बैठते थे और सोहबत करते थे, और यही है कि एक अच्छे जीवन के साथ और निश्चित तौर पर माता पिता का पालन पोषण अच्छा होता है तो निश्चित तौर पर बच्चे आगे बढ़ते हैं। और वही एक एग्जाम्पल केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव भी हैं कि आज देश की राजनीति में उनका बड़ा नाम है। जब वो एडवोकेट थे तो उनका बड़ा नाम एडवोकेट में रहा, और अब राजनीति में उनका बड़ा नाम है। निश्चित तौर पर उनके पिता का जीवन जो है, उनका लालन पालन जो है, वो केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव पर असर है। चलिए ठीक है, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। शुक्रिया फिलहाल इस डिटेल के लिए अश्विनी आपका। तो आज सुबह 9 बजे अंतिम सांस ली केंद्रीय मंत्री के पिता ने। भूपेंद्र यादव के पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे, नेचुरल डेथ बताई गई है। 90 साल उनका जीवन रहा है और रेलवे अकाउंट्स में सुप्रीटेंडेंट और कबड्डी के खिलाड़ी भी रहे थे उनके पिता कदम सिंह। 7 अप्रैल 1935 को जन्म हुआ था। सात्विक दिनचर्या से उन्होंने अपना स्वस्थ और लंबा जीवन जिया है।